जय श्री विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज का यह दिव्य प्रसंग है वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की अद्भुत कथा का। यह वही एकादशी है जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अवतार लेकर देवताओं को अमृत पान करवाया था। एक ऐसा स्त्री रूप जो स्वयं ईश्वर का मायावी अवतार था, जो सभी को अपने वश में कर ले। राजा बलि ने जब तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया, तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी, लेकिन देवताओं और असुरों के बीच बिना संधि हुए समुद्र मंथन की प्रक्रिया संभव नहीं थी। राक्षसों को समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले रत्नों का लालच देकर किसी तरह से उन्हें राजी किया गया। समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर जैसे ही बाहर आए, समुद्र मंथन का अनुशासन भंग हो गया। देवताओं ने कहा, हम अमृत ले लेंगे। असुरों ने कहा, अमृत हमारा है। इसी खींचातानी के बीच इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर भाग गया। सारे देवता और असुर उसके पीछे पीछे चलने लगे तथा उनके बीच युद्ध हुआ। परेशान होकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा। अपने मोहिनी रूप में भगवान ने दैत्य तथा देवताओं को मोहित कर दिया। देवताओं तथा असुरों की बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इसे आप सब मुझे दे दीजिए। मैं बारी बारी से देवताओं तथा असुरों को अमृत का पान करवा दूंगी। फिर मोहिनी रूप धरे हुए भगवान विष्णु ने मधुर गायन करते हुए तथा नृत्य करते हुए देवताओं तथा असुरों को अमृत पान कराना प्रारंभ किया। असल में मोहिनी बने हुए भगवान विष्णु अमृत पान तो सिर्फ देवताओं को ही करा रहे थे, जबकि असुर समझ रहे थे कि वह भी अमृत पी रहे हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं का हित किया। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इसीलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी की आज की कथा में छिपा है न केवल आध्यात्मिक रहस्य, बल्कि जीवन के हर पाप से मुक्ति का मार्ग। इस एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार के दुखों से दूर रहता है। भगवान श्री राम और युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया था। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों और दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उसमें दुत्तिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सतबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था।
वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता और मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने के लिए कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां वन पशुओं को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मोहिनी एकादशी की कथा समाप्त होती है। यदि यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी भावना से यह कथा और अधिक जन कल्याण का माध्यम बन सकती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार व मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो उसे करें और जुड़े रहें ऐसी ही पावन और रहस्यमयी कथाओं के लिए। धर्म की शक्ति के साथ जय श्री हरि। राधे राधे दोस्तों।